हेलो सुपर लर्नर्स। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके कारण आप 97, 98, 95, 96 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। और ये सारे स्टेप्स पे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं लर्नर्स। इसके अलावा मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ही ऐप पे, बट कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ये भी डिटेल में बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर एक स्टेप के इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, तभी आप उसको कंसिस्टेंटली कर पाओगे। एल्स सुन तो लोगे लेकिन करोगे नहीं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जहां से आप फिर ना बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बैंक ये सब कहां से डाउनलोड कर सकते हो ये तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लर्नर्स। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत छोटा वीडियो रखने वाला हूँ। इन स्टेप्स को अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, और क्यों कोई स्टेप फॉलो करते हो ये भी मैंने लिख रखा है, तो आप बहुत आसानी से इतने नंबर ला सकते हो। मेरे पुराने लर्नर्स ने इतने अच्छे अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। यू कैन सी हियर, मैं आपको अपने इस पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पुराने लर्नर्स ने ऐसे नंबर स्कोर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 97%, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 96%, एंड बहुत सारे रिजल्ट्स है। एक-एक रिजल्ट्स मैं आपको गिनाऊँगा नहीं, बट बच्चों ने ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके नंबर स्कोर किया है, एंड यू कैन आल्सो। चलिए आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी क्या है सर? अगर मुझे भी इस लिस्ट में आना है, इस तरीके के नंबर लाने हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सही है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर भी अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन होगा ना, तो आप इस चैनल के कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं पढ़ता हूँ और उस पे भी वीडियो बनाया जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक कर दिया? थैंक यू। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि भैया सबसे पहले हमें लेक्चर सुनना चाहिए। अब ये लेक्चर हम कहाँ-कहाँ से सुन सकते हैं? ये लेक्चर हम किसी ऑफलाइन क्लास में देख सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन क्लास लगाया होगा तो, जो कि मेजॉरिटी लगाती है। अच्छा, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और वो अगर इस बात को समझती है, तो आप एक ऑनलाइन क्लास से भी इस लेक्चर को देख सकते हो। और अगर कुछ नहीं है तो आप यूट्यूब पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो किसी अच्छे इंसान, किसी अच्छे क्रिएटर, किसी अच्छे क्रिएटर से अच्छा बोलना होगा कि एक टीचर का वीडियो आप जरूर देखो, बट ही इज आल्सो क्रिएटर। ठीक है, तो इन सारे सोर्सेस से आप लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर देखने का मेन मोटो क्या होता है? लर्निंग न्यू थिंग्स। हम लेक्चर्स क्यों देखते हैं? क्योंकि भैया हमें तो नहीं पता है ना, हमें जो नई चीज सिखाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ कि कोई तो एक टॉपिक ले लेता हूँ मैं, जैसे कि भैया केपलर्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा शायद, और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मेरी हैंडराइटिंग कैसी है जरा कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अगर मैं केपलर्स लॉ की बात करूँ, तो क्या आपको केपलर्स लॉ आता है? तो नहीं आता है। तो जब आप एक लेक्चर देखते हो ना बेटा, तो आपको केपलर्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हम इसको लर्निंग के लिए यूज करते हैं, हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हो? नई चीज सीखने के लिए, समझने के लिए हमें लेक्चर्स देखना पड़ेगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, कहीं से भी देखो, दैट डजंट मैटर। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो ठीक, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लगाने का सोच रहे हो ना, तो आई हैव समथिंग फॉर यू जिसका नाम है आरंभ 2.0। क्या है आरंभ 2.0? ये भी इसी वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में 3 से 4 मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट पहले आ जाते हैं दूसरे वाले स्टेप पे। एक बार आपने लेक्चर वीडियोस देख लिए, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कवर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से ना आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है। भैया किस बात की वैलिडेशन मिल जाती है? तो आपको इस बात की वैलिडेशन मिल जाती है कि आपने जो पढ़ा है ना, आप उसको आंसर भी कर सकते हो। समझ रहे हो? जो भी आपने नॉलेज एक्वायर किया है, उसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है इसके थ्रू। आप वैलिडेट कर पाते हो कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी कर सकता हूं। इसके अलावा जब आप लेक्चर देख रहे हो, और अगर मान लो कि आप अगर टीचर अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा है, तो यूजुअली टीचर तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर देता है। मेरे जैसे टीचर्स तो कर देते हैं। हमारे जितने भी लर्नर्स हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, या फिर जो हमारे आरंभ 2.0 के जो बच्चे होते हैं, मतलब आरंभ बैच वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर हमारे किसी भी बैच में, तो हम तो भाई ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खुद ही करा लेते हैं। बच्चों पे हम ये छोड़ते हैं। इसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। बट पॉइंट क्या है कि एक्सरसाइज करते क्यों है सर? क्या आपके ट्यूशन में होता है ये सब? सोचो, इट्स इंपॉर्टेंट कि होना चाहिए। आपके पास एक ही बार टर्न देना है ना, तो प्रैक्टिस के लिए करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? हम इसको करते हैं प्रैक्टिस के लिए और वैलिडेशन के लिए। फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी टीचर को पढ़ाते पढ़ाते कवर कर लेना चाहिए, या फिर बाद में करना चाहिए। इससे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है और अचानक से मान लो मैं यहाँ पे ना साइंस का टेक्स्ट बुक खोल लेता हूँ, कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से कि ये साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है, और अचानक से हमें
यहाँ पे एक बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पढ़ते-पढ़ते बीच में ये कुछ क्वेश्चन्स आ गए। अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने डेफिनिटली पढ़ा है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये, इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा? ये मूव करेगा, मोशन में आ जाएगा, अगर मूव कर रहा है रुक जाएगा, ऐसे कुछ हो सकता है ना। तो जब हम ये तरीके से पढ़ते हैं ना, तो बेटा क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि लेक्चर से भी हो रहा है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट इन टेक्स्ट क्वेश्चन से वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये हमें ये करना चाहिए लर्नर्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इससे हमें एग्जाम का आइडिया आता है कि एग्जाम में पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने की कोशिश। तो जैसे ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का मेरे पास अभी यहाँ पे ओपन है और 2019 का पेपर है। मैं आपको सारे पेपर्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पेपर को ध्यान से देखूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। तो दिस इज फॉर गेटिंग एन आइडिया ऑफ एग्जाम। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि क्या मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं या नहीं। यू आर गेटिंग इट। उसके बाद लास्ट आता है सैंपल पेपर, जिससे हम मिनिमाइज करते हैं अपने मिस्टेक्स को। देख पा रहे हो, ठीक है। दिस इज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मिस्टेक। मतलब जब आप देखो, आपने पढ़ लिया, आपको लर्निंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस और वैलिडेशन हो गया, इंटेक्स से अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम का आइडिया। अब आप सैंपल पेपर्स खुद सॉल्व करोगे, एक दो जितने कर सकते हो। अक्टूबर से स्टार्ट कर देना चाहिए, ध्यान से सुन लो, अक्टूबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप ना सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, किसी से चेक करवाते हो। बाय द वे, हमारे आरंभ बैच में हम सैंपल पेपर्स बच्चों को खुद देते हैं एग्जाम के जैसा, और उसको चेक करके भी देते हैं। यस, हम चेक करके भी देते हैं, ठीक है। तो जब वो आप चेक करते हो तो आपको पता चलता है, आपके टीचर ने बोला, ओए तुझे पता है, तू ना ए और यू ये दोनों कैसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, तो पता ही नहीं चलता ए क्या है यू क्या है। तो ये तेरी एक मिस्टेक है, जिसके कारण तेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और तेरे नंबर कट जाता है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे आपके 4-5% पे फर्क पड़ सकता है। आप हर बार अगर ये करोगे तो हर जगह आपका मार्क्स कटते जाएगा। समझ रहे हो ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैंपल पेपर्स लगाओ और एग्जाम्स में मिस्टेक मिनिमाइज करो। अगर यहां तक आपको 7 मिनट में सब कुछ समझ आ गया कि भाई हम ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आरंभ 2.0 के जो हमारे सुपर, जो मैं पढ़ाता हूं, बेसिकली नाम तो आरंभ हमने दे दिया, ठीक है, सेकेंड बैच है, होता आएगा, ठीक है। तो हमारे बच्चों ने बहुत सुपर रिजल्ट लाया, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसने 93, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें सब बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 91। और अभी भी जब रिजल्ट आएगा ना तो आई विल अनाउंस, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमसे जितने भी बच्चों ने पढ़ा उनका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। मैं वीडियोस बना के डालूंगा, ठीक है। 91%, यू कैन सी हियर भाई साहब 91%, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ही हैज स्कोर्ड 81%। तो सुपर रिजल्ट ना हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं ना, वो सुपर रिजल्ट लेके आते हैं अलग अलग जगह से। जैसे कुछ बच्चे, मैं अगर यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, लाइट चेंज कर दिया। पुणे से एक बच्चा है, पुणे, ठीक है। अमरावती, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम पुणे, अगेन वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम लातूर, वी हैव स्टूडेंट अगेन फ्रॉम कोल्हापुर, वी हैव डिफरेंट जगह जगह से स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। अलग अलग नासिक, ठीक है, नांदेड़, अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स एंड दे हैव प्रोड्यूस वेरी 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 एक्साइटिंग रिजल्ट्स। अब कहाँ गया मेरा प्रेजेंटर, ठीक है, तो मैंने वहां रख दिया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आरंभ 2.0 में आप भी इस तरीके का रिजल्ट ला सकते हो। ये हमारी पूरी टीम है जो आपके साथ पूरी मेहनत करेगी, एंड दिस इज द एंटायर टीम। कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आपको दिख रहा होगा। दिस इज फॉर सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम। शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि टॉपिक कुछ और है। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या क्या बताने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी, मतलब अभी मैं बात करूंगा आपके कि आरंभ 2.0 भाई क्या बला है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया, क्लास ऑनलाइन बैच है फॉर क्लास 10 सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम, जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। इसके फीचर्स मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीचर्स तो आपने देख ही लिया वैसे, कि चंद्रशेखर सर है इंग्लिश लेंगे, योगेश सर मैथ्स लेंगे, नीलिमा मैम सोशल स्टडी लेंगे इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश में। कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाएंगी, ठीक है। आपका है ना लोकवाणी लोक भारती वो वाला, ठीक है। फरहीन मैम आपको सोशल स्टडी पढ़ाएगी मराठी में फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम, एंड मैं ऑब्वियसली मैथ्स एंड साइंस पढ़ा रहा हूँ, और योगेश सर भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। अब फीचर्स की बात कर ले तो फीचर्स में भैया सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैच है, ठीक है। अलग अलग टीचर्स है दोनों के लिए। सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगे, डेली 2 लाइव क्लासेस होते हैं। एक होता है 7:45 PM इवनिंग, ध्यान से सुनना, शाम को, ठीक है, टू 8:45, और दूसरा 15 मिनट के गैप के बाद 9 से 10 बजे होता है, ठीक है। लाइव क्लासेस होते हैं। टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। पर्सनल मेंटरशिप, आप सभी के पास मेरा नंबर होगा। जैसे आप परचेस करोगे ना, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक रिसिप्ट जाएगा जिसपे मेरा पर्सनल नंबर लिखा है, और आप कॉल करोगे तो इस पे आ जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरा नंबर मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ दूसरा वाला नंबर, ठीक है। ये देखो हमारा एक दूसरा नंबर है ये वाला, इस पे भी आप कॉल करके इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, इस पे कॉल करके आप इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर पाओगे।
तो ये नंबर आपने देख ही लिया। फिर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है इसमें, मतलब हर 3-4 लेक्चर के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन डेडिकेटेड होता है और आप रेज़ अ हैंड करके डाउट पूछ सकते हो। नोट्स इंक्लूडेड है, फ्री रिवीजन बैच है इसमें। अब देखो नोट डाउट कैसे पूछ सकते हो आप, उसके लिए मैंने एक चीज़ ये फ़ोटो लगाया। मान लो ये हमारा ऐप पे क्लास हो रहा है, चैट का ऑप्शन है ऑब्वियसली, उसमें आप टीचर के साथ थोड़ी बहुत बातें कर सकते हो और नीचे एक हाथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, पर वो हाथ के ऑप्शन को रेज़ अ हैंड बोलते हैं, ठीक है? तो रेज़ अ हैंड जब करोगे तो आप टीचर के साथ बात करके वॉइस चैट करके डाउट पूछ पाओ, तरीके से डाउट क्लियर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो किसको ये बैच जॉइन करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई कौन ये बैच जॉइन कर सकता है? तो ये बैच कोई भी वो बच्चा जॉइन कर सकता है जो क्लास 10th में है, ठीक है? और वो एम कर रहा है कि भाई वो 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाना चाहता है। 2024 एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी याद रखना। लाइव होंगे या रिकॉर्डेड होंगे? तो सारे क्लासेस बेटा लाइव होने वाले हैं और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी जिसको आप बाद में देख सकते हो, ठीक है? इसके बाद एक सवाल आता है कि ऐप पे होगा कि यूट्यूब पे होगा? तो अभी एक फोटो दिखाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ऐप पे ही होगा और हमारी वेबसाइट पे होगा। तो लैपटॉप, मोबाइल किसी से भी आप जॉइन कर सकते हो। अब सवाल है कि भैया कैसे एनरोल करें? इस पे मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊँगा। मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बना दिए हैं। एक लैपटॉप से कैसे जॉइन कर सकते हो, एक मोबाइल से कैसे जॉइन, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमारे ऐप का लिंक और हमारे वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप जॉइन कर, बहुत सिंपल, ठीक है? अब इस वैसे एक और सिंपल तरीका है कि इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो, ठीक है? मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। स्कैन करने के टाइम तो इसको आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, इस पे आप जो अमाउंट रहेगा उसको ट्रांसफ़र कर देना। 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ कुछ बच्चों को और सिंपली आपको क्या करना है, ये को नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है? दिस इज़ द नंबर। उसके बाद लर्नर्स एक लास्ट क्वेश्चन है कि भैया प्राइस कितना है? तो प्राइस 6000 रुपीज़ है, 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट 100 कूपन कोड को अप्लाई कर लेना, ठीक है? अब लर्नर्स आगे बढ़ते हैं, ये प्राइस क्या है भैया? 6000 पूरे साल का फीस है, मंथली फी है? तो देखो प्राइस तो वैसे 12000 है, 50% डिस्काउंट के बाद 6000 है, सारे सब्जेक्ट के लिए पूरे साल के लिए एंड इट्स अ फुल ईयर फीस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, कैसे ऐप से खरीदते हैं, कैसे वेबसाइट से खरीदते हैं, ठीक है? और साइंस का मैंने जितना पढ़ा है वो भी मैं डाल दूँगा इसके नीचे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है वो सब भी डालने वाला हूँ। तो दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू। आई बिलीव कि आप लोग ज़रूर जॉइन करोगे आरंभ 2.0, मिलके पढ़ेंगे, मिलके मचाएँगे, ठीक है? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, अभी भी फर्स्ट 100 कूपन कोड एग्ज़ॉस्ट नहीं हुआ तो आप 50% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है? और रिजल्ट्स तो हमने पहले भी प्रोड्यूस किया है जैसा कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड रिजल्ट, ठीक है? हम आगे भी रिजल्ट प्रोड्यूस, देखो लातूर से बच्चा है, ठीक है? वी हैव अनदर स्टूडेंट फ्रॉम पुणे एंड बहुत सारे रिजल्ट्स हैं बेटा, कितने दिखाते बैठूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इतना रिजल्ट्स में नहीं जाते हैं बट वी हैव प्रोड्यूस्ड रिजल्ट, आगे भी हम प्रोड्यूस, ठीक है? तो ये हो गया आरएम 2.0, क्या उसके फीचर्स, क्या प्रीवियस ईयर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड कैसे एनरोल करते हो उसका वीडियो अब भैया 12 मिनट हो चुका है वीडियो में। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि भैया सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मुझे डाउनलोड करना है तो कहाँ पे करेंगे? इसका जवाब है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल दिया हमारे ऐप के ऊपर, ठीक है? तो अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेते हो, अभी ये मैंने लैंडस्केप पे रखा है तो फटा-फटा सा लग रहा होगा बट मोबाइल में आप करोगे, मैंने आईपैड में खोला है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो जब मोबाइल में खोल लोगे तो हमारे ऐप पे देखो नीचे होम, ठीक है? कोर्सेस, चैट, प्रोफाइल ऐसे ऑप्शन दिखेंगे और नीचे देखो फ्री कंटेंट भी आएगा। जब आप स्क्रॉल करोगे ना ऐसे जाके तो आपको फ्री कंटेंट में दिखेगा स्टडी मटेरियल, ठीक है? तो आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो भी आप चले जाओगे या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर की तरफ ना आपके इनिशियल्स दिखेंगे, जैसे मेरा नाम शुभम है तो शुभम दिखेगा, साइड मेन्यू बोलते हैं इसको। तो यहाँ से भी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ स्टडी मटेरियल में, यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो जगह से मैं वहीं जाऊँगा। तो स्टडी मटेरियल में चले जाऊँगा मैं और मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, तो क्लास 10th, क्लास 9th के लिए भी अपलोड होने वाला, हमारे बैचेस भी हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्वेश्चन बैंक जो पुराने थे वो मैंने सारे अपलोड कर दिए यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है साइंस और मैथ्स से इंपॉर्टेंट है, बाकी मत पढ़ो, इट्स अ सजेशन इसलिए अपलोड नहीं किया, ठीक है? तो साइंस मैथ्स का अपलोड कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? जो बोर्ड में पूछे गए थे, क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आप देखो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना दिया है। अब एग्जांपल के लिए साइंस ले लेता हूँ और देखो यहाँ पे साइंस में साइंस 1 साइंस 2 दोनों डाल दिया है। यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर पाओगे, फिल्टर भी कर पाओगे, रिसेंटली एडेड अलग तरीके से, दैट इज डिफरेंट थिंग। मगर मान लेते हैं कि मैंने साइंस 1 का खोला, अगर मैं साइंस 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलता हूँ तो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए, लेकिन आप तो खोल पाओगे, ठीक है? आप इसको खोल पाओगे, मैं आपको मेरे लैपटॉप में खोल के दिखा देता हूँ यही क्वेश्चंस, ये आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से मैंने दिया है। कहाँ गया? जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो को पॉज़ कर दें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? लैपटॉप में, अब आईपैड में बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग इसलिए। तो देखो यहाँ पे 2023 से लेकर के इफ यू विल सी, तो मैंने यहाँ पे 2023 का पूरा पेपर है, फिर 2022 का पेपर है। देन यू कैन सी यहाँ पे हमने डाल दिया 2020 का पेपर, फिर हमने डाल दिया, दो ज़्यादा पेपर्स पढ़ने से भी कोई सेंस नहीं है। 2019 जितने मैंने दे दिए हैं उतने पढ़ लो, वो मोर देन इनफ है, ठीक है? जितने मैंने इसमें डाल दिया ना उतने पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ।
अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हम सेम इंग्लिश, मैंने बताया ना हम सेम इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो सोशल स्टडीज़, तो मैंने डेडिकेटेड अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया कि भाई सेमी इंग्लिश के सारे पेपर्स, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के सारे पेपर सोशल स्टडी के लिए, ठीक है? फिर अगर आप बोलोगे सर हमारा तो हिंदी में भी पंगा है, तो मैंने लो हिंदी में भी लोकवाणी होगा या लोक भारती होगा, सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ अपलोड यहाँ पे अपलोड किया हुआ है ऐसे, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सारे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? आप अच्छे से चेक करना, आपको सारे मिल जाएँगे। अगर कुछ नहीं रहा तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो ये तरीका है भैया सारा लेने का। अब यहीं पे बता देता हूँ, मान लो कि आप हमारा बैच जॉइन करना चाहते हो, ठीक है? तो नंबर तो ऐसे मैंने आपको दिखा ही दिया था कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आ चुका हूँ। पर देखो यहाँ पे भी आप कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जाओगे ना, स्क्रॉल करोगे तो हमारे अभी 3 बैचेस है, क्लास 9th का विक्ट्री 2.0, आरंभ 2.0, क्लास 10th का और एक 11th का फिजिक्स का बैच है। तो आप क्लास 10th का आरंभ 2.0 परचेज़ करना चाहते हो, यहाँ पे जाओगे सिंपली प्राइस ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? प्राइस ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे भी वीडियो डाला हुआ है डेडिकेटेड कि भैया कैसे जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक कूपन कोड है ना फर्स्ट 100, इस फर्स्ट 100 कूपन कोड पे ऐसे क्लिक कर देना। जैसे ही फर्स्ट 100 कूपन कोड पे क्लिक करोगे, कूपन अप्लाई हो जाएगा और आपका प्राइस 6000 रुपए। इतना ही नहीं, एक और सोने पे सुहागा बात बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यू आर वेरी लकी, ठीक है? कि यहाँ पे देखो पे इन इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन है, इस पे भी अगर क्लिक करोगे ना, तो आपका जो प्राइस होगा ना वो 6000 से 3000 2 महीने में आप पे कर पाओगे। अभी पे किया, उसके 30 दिन बाद दूसरा, समझ गए? तो ऐसे भी करके आप पेमेंट कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा गो एंड अप्लाई दिस कूपन कोड, क्योंकि लिमिटेड है, फट से अप्लाई कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 16 मिनट में मैंने इस वीडियो को एंड कर दिया है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में कि भैया किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए हमारे पढ़ाई का। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, ये सारी चीजें हम कैसे कवर कर रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे ऐप के ऊपर कैसे ज्वाइन। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने साइंस बहुत पढ़ा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। जस्ट गो एंड वॉच इट। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। कुछ भी नया मटेरियल, कोई भी नया टाइप का वीडियो चाहिए होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना। और अगर सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, लाइक कोई बोल रहा है कि सर राइटिंग स्किल कैसे अच्छा करे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो जस्ट उसके कमेंट के नीचे बोल हाँ भाई मेरा भी क्वेश्चन, लाइक करते चले जाओ उसको, वो ऊपर आ जाए कमेंट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स मीट इन द आरंभ बैच। हाँ, आरंभ बैच में आ जाओ। देखो आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो आरंभ बैच, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आप जुलाई तक ज्वाइन कर सकते हो। जून एंड जुलाई फर्स्ट सेकंड वीक तक आप आरंभ बैच ज्वाइन करोगे, कोई लेट नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।